हेलो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों, देखो अब फाइनली डेट शीट आ चुकी है और मैं आपको तसल्ली से एक एक डेट बताता हूँ कि कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम कब है भाई। चाहे ऑनर्स के हैं चाहे प्रोग्राम के हो, दोनों बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो चैनल को ऐसे अमेजिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके रख लो। और देखो बच्चों, मैं तुम लोगों की ना प्रॉब्लम समझता हूँ, कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, तो यार मैं सबके लिए जो जो चीजें हैं एग्जैक्ट क्लियर करके अच्छे में बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडम वीडियो डाल दी, कुछ भी रैंडम चीज डाल दी, तुम लोगों का भी टाइम वेस्ट किया और मेरा भी टाइम वेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं डेट शीट आपको एग्जैक्ट करके बताता हूँ कि भाई आपका जो एईसी है, वैक है, जीई है, कंपनी लॉयर्स का एग्जाम कितने तारीख को है, मॉर्निंग में है कि इवनिंग में है। तो अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छे तरीके से गाइडेंस पाने के लिए नोट्स, पीवाईक्यू और वन शॉट क्लासेस वगैरह भी हमने स्टार्ट ही कर दी है। एचआरएम, कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ के तो यूनिट्स भी कंप्लीट करा दिया। जो हम आपको करा रहे हैं ना, पेपर में वही आएगा। तो आप जाकर देख लीजिएगा तसल्ली से, इससे बेस्ट चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि आपका पेपर कौन सा कितने तारीख के। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो। मैं एक बार बता दूं, जिन भी बच्चों के रिजल्ट में ईआर लिखा पड़ा है उनको दोबारा एग्जाम देना है, और दोबारा एग्जाम जो होगा अक्टूबर में फॉर्म निकलेगा। ठीक है, बार बार तुम लोग कमेंट करके पूछ रहे हो, अगर बैक आई है तो अक्टूबर में बैक का फॉर्म निकलेगा, उसको आप भरना और दिसंबर और जनवरी में एग्जाम देना। क्लियर बात? ठीक है। अब देखो बच्चों, तो जो आपका पेपर स्टार्ट है, अगर हम बात करते हैं पहले बीकॉम ऑनर्स की, और रिजल्ट सभी के आ चुके हैं, जाके सब रिजल्ट चेक कर लो भाई। ठीक है, लिंक यार वीडियो के, मेरी वीडियोस की ना, कॉलेज क्लासेस की वीडियो के डिस्क्रिप्शंस को देखा करो। हल्के में मत लिया करो। तुम लोगों को लगता है अभी आबाबाजी चल रही है, नहीं भाई। बहुत सीरियस चीजें हम लोग डालते हैं और एनालाइज करके वीडियो डालते हैं। ऐसे नहीं कुछ भी डाल दिया लाइक और कमेंट के लिए, ना भाई ना। हमें ये सब करना ही नहीं है। ठीक है, देखो पहला चीज सेक का जो एग्जाम है। ठीक है, अब एक बात और क्लियर करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि कम्युनिकेशन का एग्जाम नहीं होगा, तो भाई डेट शीट के अंदर ना कम्युनिकेशन को मेंशन कर दिया गया है। तो कम्युनिकेशन, एवरीडे लाइफ, बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इसका एग्जाम है। अब पता नहीं बच्चे मिस आउट कर देते हैं, देखते नहीं है। मैं एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ कि डेट शीट के अंदर कम्युनिकेशन का एग्जाम मेंशन है, तो वो आपको देना है। अब जो सेक्स सब्जेक्ट है वो कई सारे बच्चों का 20 जून को है। ठीक है, मतलब सभी बच्चों का, जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स के, 20 जून का आपका एग्जाम है भाई। ठीक है, और ये आपका एग्जाम है। ठीक है, और इवनिंग में है, शाम को है। क्लियर हो गया? अब सेक में आपके कोई भी सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मेरी बात एक और चीज सुनो, थोड़ा स्मार्ट बनो। तुम लोग सेकंड ईयर में आ गए यार, मतलब सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो। इतने लल्लू पंजू रहोगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि जब आपके, ठीक है, जब आपके डेट शीट के अंदर जो सब्जेक्ट मेंशन होता है उसका एग्जाम 100% होता है, और एडमिट कार्ड आते ही सारी क्लैरिटी हो जाती है। तो एडमिट कार्ड में भी आपको यही डेट शीट देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब यही है। तो ये कभी कभी तुम्हें लगे तो घबराया मत करो, आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि हाँ, क्या डेट शीट में नाम है, मतलब एग्जाम का अगर नाम है तो उसका एग्जाम होना ही होना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एग्जाम है एचआरएम का। ठीक है, इसकी पांचों यूनिट मैंने करा दी है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ये आपका डीएसी नंबर का 4th सब्जेक्ट होता है। इसका एग्जाम है 22 जून को है। इसका एग्जाम कितने तारीख को है? इसका एग्जाम 22 जून को है। ठीक है, आते हैं अब थर्ड पर। ठीक है, थर्ड पे होता है एईसी। ठीक है, एईसी आपका सब्जेक्ट है जिसमें ईवीएस वगैरह आता है। अब एईसी में सबके अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, मगर ये जो एग्जाम है ये आपका एईसी का है, और ये इवनिंग में होगा, शाम को होगा। ठीक है, ये भी इवनिंग में ही होगा, शाम को होगा। और ये जो एग्जाम है ये आपका 24 जून को है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? फिर आते चौथे, टोटल 7 एग्जाम है, आप सबको पता ही है। चौथा एग्जाम है आपका वैक का एग्जाम है। ठीक है, और ये वैक वाला एग्जाम होगा आपका इवनिंग में ही होगा, शाम को ही होगा। ठीक है, अब शाम का मतलब समझ लेना, ये नहीं कि 6 बजे एग्जाम देने जाओ। 2:30 से स्टार्ट होता है, 5:30 तक, याद रखना। ठीक है, ये एग्जाम है आपका वैक का एग्जाम है 27 जून को। ठीक है, फिर अगर जीई का सब्जेक्ट है आपके पास, जीई को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब जीई का जो सब्जेक्ट है वो एग्जाम है आपका 28 जून को एग्जाम है। करेक्ट? ठीक है, और ये भी आपका इवनिंग में ही होगा। उसके बाद बात करते हैं कौन सा एग्जाम रह गया अपना। 4 जुलाई को एग्जाम है आपका 2026 में। ठीक है, किसका एग्जाम है? वो जिसमें बैक सबसे ज्यादा आती है भाई, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को ना। आप एकदम ना भाई सीरियस होके पढ़ो, मजाक मत लेना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और हमारे सर पढ़ा भी रहे हैं। तो चीजों को थोड़ा सा वक्त दो, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और देखो मैं एक बात और बताऊं भाई, बहुत सारे बच्चों को ना हलवा लग रहा था कि भाई ऐसे ही पास हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के एफ और ईआर लिखे आए हैं। ईआर जिनका है उनके, देखो एफ जिसका लिखा है उसकी परसेंटेज तो ओवरऑल कम हो ही गई, आगे के लिए दिक्कत क्रिएट हो गई है भाई, जेन्युइनली अगर बताऊं तो अब आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा सारे सेमेस्टर में। थोड़ा हार्ड ट्रूथ है, क्योंकि मैं हवाबाजी करूंगा प्यार से, तुम्हें डीमोटिवेट करूंगा, मतलब कहूंगा कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं। वो सब बचपन में होता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता, तो कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट अकाउंटेंट को सीरियस होके पढ़ लेना ढंग से, ठीक है? ग्रेजुएशन के मार्क्स अच्छे नहीं आएँगे तो सोल में हो, सोल की डिग्री आपको पता है, इग्नू की डिग्री आपको पता है, प्राइवेट नौकरी वाले सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है? हाँ, वैल्यू है गवर्नमेंट में, लेकिन पढ़ो ढंग से। क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ तुम लोग हैं? दूसरा देखो, लास्ट जो आपका एग्ज़ाम है, वो है आपका 5/7 को 2025 को 2026 को, ठीक है? तो इसके अंदर आपका एग्ज़ाम जो होगा वो कंपनी लॉ का होगा, कंपनी लॉ का, ठीक है भाई? तो ये पूरी आपकी डेट शीट थी। बाकी एडमिट कार्ड आपकी 5 से 6 दिन पहले आ जाएगा, तो उस एडमिट कार्ड पे आप सारी चीज़ें देख लेना, चेकआउट कर लेना, ठीक है? बाकी डेट शीट यही रहने वाली। तो देखो, मैंने आपकी पूरी हेल्प कर दी। तो चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसी अगर अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और प्लीज़ पढ़ो, स्किल सीखो। एक और बात बता दूँ, जो बीकॉम प्रोग्राम का एग्ज़ाम है, ठीक है? वो थोड़ा-सा ईज़ी आता है एज़ कंपेयर टू ऑनर्स, ठीक है? ठीक है? तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी लेकर आता हूँ। अब मुझे कमेंट कर दो कि आपको क्लास कैसे चाहिए, किस तरीके चाहिए? तुम लोगों की समस्या पे जानूँ, और थोड़े ऑथेंटिक बातें करते हैं यार, है ना? हवाबाजी नहीं करते हैं। तो अब देखो, बीकॉम प्रोग्राम की डेट शीट करता हूँ मैं आपको शेयर, ठीक है? तो देखो बच्चों, बीकॉम प्रोग्राम की अगर डेट शीट की बात करूँ, तो आपके एग्ज़ाम है 28 मई से, ठीक है? यानी बीकॉम प्रोग्राम के एग्ज़ाम पहले हैं, और पहला जो एग्ज़ाम है वो आपका है कंपनी लॉ का। किसका एग्ज़ाम है? कंपनी लॉ का आपका एग्ज़ाम है, और ये इवनिंग में है, शाम को है। क्लियर हो गया? फिर दूसरा एग्ज़ाम है आपका 6 जून को है, 6 जून को है। चलो अच्छी बात है, आपको थोड़ा टाइम मिल गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। मैं बार-बार बोल रहा हूँ भाई, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टफ सब्जेक्ट है और अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो अच्छे से करेंगे, ठीक है? बीकॉम प्रोग्राम में थ्योरी ज़्यादा आता है, ठीक है? तो ये इवनिंग में है। अच्छा, थर्ड पे आते हैं बच्चों, थर्ड में आपका 8, 6, 2 जून को ही आपका है, मतलब समझ जाओ ना, है ना? 8 तारीख को एग्ज़ाम है, और ये वाला जो आपका एग्ज़ाम है, वो है एचआरएम का भाई लोग, ठीक है? तो ये आपके तीनों मेन सब्जेक्ट के एग्जाम हो गए, और ये इवनिंग में है। इसके नोट्स पीवाई को आपको ज़रूर करने चाहिए भाई, ये सबसे टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? फिर आपका 11 जून को एग्ज़ाम है, 11 जून का सब्जेक्ट है आपका एईसी का एग्ज़ाम है, ठीक है? फिर आता है 5th, 5th है आपका 10 जून को है, ठीक है? 10 जून को जीई का सब्जेक्ट है। अब जीई में आपके पास कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो आपको देना है। एईसी में आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, जो प्रोफेशनल इंग्लिश कम्युनिकेशन है, इसका एग्जाम होने जा रहा है, डेट शीट में मेंशन की गई है डेट, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, बात करते हैं, 29 मई को भी एक एग्जाम है भाई, वो देख लेना। 29 मई को ही एग्जाम है एसईसी का, ठीक है? अगर सेक में आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो उसका 29 मई को एग्जाम है, ठीक? अगला देख लेते हैं, जो चलो ये तो बीए वालों का है। वेक वाला आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वेक का जो सब्जेक्ट का एग्जाम है, वो आपका है 13 जून को। तो देखिए, सारी चीज़ें मैंने आपसे क्लियर कर दी, यही आपका डेट शीट रहने वाला है। तो वेक का है 13 जून को। अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों की ईआर आई है, बैक आई है, बिकॉज़ कि भाई समय रहते उन्होंने मेहनत नहीं करी। आप लोग को बड़ा फ़ैसिनेटिंग लगता है कि बिना पढ़े पास हो गए, लेकिन यार इस डिग्री की कोई वैल्यू होगी अगर आपके पास नॉलेज और स्किल नहीं होगी? कोई अकाउंटेंट रखेगा अगर अकाउंट्स अच्छे से नहीं आएगी, है ना? तो सीए, सीएमए, सीएस तो पढ़ो यार, है ना? अपना समय मत गँवाओ, पढ़ो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हमने अलग ग्रुप बना दिया है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स विद कॉलेज क्लासेस। तो आगे की जो सेमेस्टर की क्लासेस हैं, उसी चैनल पर अपलोड होंगी, और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है? तो जाकर उसको ज़रूर जॉइन कर लो। अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कराने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ, कोई हवाबाजी नहीं है, फालतू इधर-उधर के यूट्यूबर की तरह। आपको सही चीज़ें मिलने वाली हैं, आप सही टीचर के पास हैं, सही टीम के पास हैं। चलिए ठीक है बच्चों, सो गुड लक, मेहनत करो यार, प्लीज़ मेहनत करो, यही 1-2 साल है, उसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी तो सब हँसेंगे तुम पर, है ना? और एक बहुत बड़ी बात है बेटा, कि बढ़ती उम्र के साथ अगर हाथ में कामयाबी ना हो, अचीवमेंट्स ना हो, तो बड़ा बुरा लगता है लाइफ में। तो ऐज बड़ी हो रही है अब आपकी, मेहनत करो, प्लीज़ मेहनत करो, है ना? चलो ठीक है, और कोई डाउट हो तो अभी भी कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूँगा।